स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया कि सीजीपीए मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, क्या मिलेगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कई बच्चे मुझे भी बार बार पूछ रहे कि सीजीपीए मिलेगा या क्या मिलेगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जस्ट इन केस आपकी अगर मार्क्स जो है रिजल्ट जो वो सीजीपीए में आती है तो यू नो हाउ टू कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंटेज और परसेंटेज इनटू सीजीपीए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज सारी चीजों की क्लैरिटी दूंगी कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो। देखो, सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन कल मैंने आपको बता दिया था। मार्क्स मिले बिना तो रिजल्ट होगा नहीं फॉर श्योर। ठीक है, अब सीबीएसई के साइट पे आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे सर्कुलर है, उसमें से आप देखना कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज जो आया था, ये वाला सर्कुलर सीबीएसई ने इतना कंफ्यूज नहीं किया है जितना लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, इजंट इट। ये आपकी देख सकते हो 30 नवंबर की सर्कुलर है सीबीएसई के साइट पे। यू कैन गो देयर एंड क्लिक इट और खुद भी रीड करके देख सकते हो। इस सर्कुलर में इतना कंफ्यूजन नहीं है कि रिजल्ट के रिगार्डिंग बताया गया था कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ 10th एंड 12th। यूजुअली जो एडमिशंस होते हैं ना, आप 10th से 11th में जाओ या 12th के बाद आप कहीं कॉलेज एडमिशन लेते हो तो परसेंटेज इज रिक्वायर्ड एंड समवेयर सीजीपीए इज रिक्वायर्ड। तो अगर हमारे पास मार्क्स है सपोज साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में या फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज टू सीजीपीए कन्वर्जन दैट यू हैव टू डू। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड ने नया क्या कह दिया? नया कुछ नहीं कहा, इसने वही कहा जो ये हर साल कहता है, बट इट इज गेटिंग मिसकम्युनिकेटेड एवरीवेयर। CBSE is receiving requests from various persons to intimate the criteria for calculating the percentage of student in board exam। ठीक है, अब इनका जो भी सेक्शन का सब सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन बायलॉज के आधार पे नो ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन, एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। इतनी बात कही ना सीबीएसई ने कि हम डिवीजन नहीं देंगे, मतलब कि जैसे यूजुअली कई बोर्ड्स में होता है ना 60% या एबव आया तो उसको कहते हैं हम फर्स्ट डिवीजन, 45 to 60 के बीच आ गया तो उसको कहते हैं सेकंड डिवीजन, 45 से नीचे रहा तो थर्ड डिवीजन और 33 से नीचे रहा परसेंटेज तो फेल। तो बेसिकली सीबीएसई डिवीजन का जो है ना, अब जैसे मान लो कि किसी बच्चे को 59% आ जाए, आएगा जितने बड़े एग्जाम में 39-40 लाख बच्चे बैठेंगे तो किसी बच्चे को 59% भी आएगा, किसी को 58 भी आएगा। अब सोचो उस बच्चे को कितना दुख होगा कि 1% की वजह से मैं मतलब 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाया। तो स्टूडेंट को इस तरह के दुख ना हो, इसलिए सीबीएसई ने इस डिवीजन को कैंसिल किया। तो क्या सीबीएसई पहले डिवीजन देती थी? नहीं देती थी। आई वुड शो यू, पुराने रिजल्ट्स में आपको दिखाऊंगी तो हमें कहीं पे डिवीजन नहीं दिखेगा। ये रिजल्ट्स देखो, क्या आपको डिवीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड दिख रहा है, सब्जेक्ट के नाम दिख रहा है, थ्योरी के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, उनको जोड़ दिया गया है। एग्रीगेट टोटल नहीं है, सब्जेक्ट वाइज एग्रीगेट है एंड देयर हैज बीन अ ग्रेड दैट हैज बीन गिवन और फाइनली रिजल्ट में पास या फेल लिखा हुआ है। दिस इज इट। दूसरे रिजल्ट्स में भी बेटा क्या है? थ्योरी के मार्क्स, सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट के नाम है, थ्योरी के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट वाइज टोटल है, ओवरऑल टोटल नहीं दिया हुआ है, ओवरऑल डिवीजन नहीं है, ओवरऑल आपको ग्रेड बस दिया हुआ है, करेक्ट, और पास या फेल बताया हुआ है। तो सीबीएसई ने नया तो कुछ नहीं कह दिया जो अननेसेसरी इतना बज क्रिएट हो गया है। रिजल्ट जैसा आता था वैसा ही आएगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो इफ अ स्टूडेंट हैज बीन, हाँ ये एक बात है जो सीबीएसई ने कही है, इसके भी दो पहलू हैं। बेस्ट ऑफ 5, सीबीएसई क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। इफ अ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, मान लो हमने 6 सब्जेक्ट लिए या हमने 7 सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, अब हमने तो ले लिए हैं, अब कौन डिसाइड करेगा बेस्ट ऑफ 5? अब हम खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, हम हमारे लिए वो डिसाइड करेगा बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉयर। जो हमें एम्प्लॉय करने जा रहे हैं, जो हमारे एडमिशन लेने जा रहा है, वो डिसाइड करेगा कि वो 5 कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ के एक रूल बनाएगा कि इतना कट ऑफ वो लेगा। दैट्स इट। If the percentage of marks is required for higher education or in employment calculation, if any, may be done by admitting institution. Institutions percentage निकाल लेंगे। मान लो मेरे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 5 सब्जेक्ट, मान लो कि मैं ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जहाँ पे मुझे आईटी की नीड है,
तो 5 सब्जेक्ट में वो आईटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे, है ना। नहीं नीड है तो किसी और सब्जेक्ट को इंक्लूड कर देंगे। लेकिन हम पहले बेस्ट ऑफ 5 कैसे कैलकुलेट करते थे, टॉप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ करके बेस्ट ऑफ 5 करते थे, ठीक है। आज भी अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स हैं तो पासिंग में चेंज नहीं आया है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो आप अभी भी पास हैं। अगर किसी की 7 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट्स में से 5 में बच्चा पास है तो ओवरऑल वो पास है। यानी कि बेस्ट ऑफ क्राइटेरिया खत्म नहीं हो गया है। एक कंफ्यूजन मैंने काफी सुना है, लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कंफ्यूज करने की कि बेस्ट ऑफ 5 खत्म हो गया। बेस्ट ऑफ 5 ऐसे खत्म नहीं हुआ है कि आपको पासिंग में दिक्कत होगी, पासिंग वाला रूल वही है। बट यस, अगर मान लो कि मुझे मैं अगर आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो बायो वाली स्ट्रीम में, तो हो सकता है वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री, मान लो PCMB है, तो वहां पर मैथ्स के मार्क्स को वो ना लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके वहां पे एक क्राइटेरिया बनाए, कट ऑफ क्राइटेरिया। तो कट ऑफ क्राइटेरिया तो पहले भी होता था तो अब भी होगा, बट अभी भी पासिंग में बेस्ट ऑफ 5 इज देयर और वो रहेगा। तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला, जो रिजल्ट जैसा था वैसा ही होगा। तो आप समझिए डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन ऐसे होता है, ओके। उसी तरीके से डिस्टिंक्शन, इन्होंने क्या कहा, डिस्टिंक्शंस नहीं देंगे। ऐसी कोई चीज CBSE अवार्ड नहीं करेगी जिससे बच्चों में कंपटीशन बिल्ड हो, अननेसेसरी कंपटीशन, दुख हो, सैडनेस हो, ठीक है। तो देखो ये तो हो गई डिवीजन की कैटेगरी जो मैंने आपको समझा दी। फिर होता है डिस्टिंक्शन स्कोर। जैसे मान लो कि कोई 70 to 100 मार्क्स लाया तो वो हो गया फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन। इस तरीके से डिस्टिंक्शन भी मिलते हैं। 60 to 70 के बीच फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन, 50 to 60 के बीच सेकंड क्लास। इस तरीके से ऐसी कोई चीज CBSE नहीं करेगी जिससे बच्चों में कंपटीशन बिल्ड हो या फिर 1-2 नंबर के लिए छूट जाने का दर्द हो या दुख हो। जैसे काफी बच्चे कई बार गलत स्टेप भी लेने की कोशिश करते हैं। तो उन सारे कारणों से कि नंबर से तो कुछ होता नहीं है, बट ये बच्चे नहीं समझते, ये बड़े समझते हैं। जब आप भी बड़े होगे 2-3 साल बाद आप समझोगे कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी रिजल्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिजल्ट जितना हमने उसको बना लिया है। लाइफ का सबसे प्राइमरी गोल बना लिया है कि रिजल्ट ऐसे ही लाना है जैसा हमने सोचा है। जरूरी नहीं है कि हम लाइफ में जैसी चीजें सोचे वैसा हो, वी कैन ट्राई, ठीक है। हमने ट्राई किया, हम ट्राई करते हैं, बट हमने सोचा है कि 95 से कम नहीं लाना है, दैट इज नॉट नेसेसरीली कि हम 95 ही लाएंगे। 95 से कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। मान लो मैंने सोचा मैं 75% लाऊं और 75% क्राइटेरिया मीट करूं, अब नहीं मीट हुआ तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट ऑप्शन, वो दे सकते हैं। उसमें क्लियर हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो हम NIOS वगैरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने बहुत कम पढ़ा, मेरी कंपार्टमेंट आ गई, अब क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही करेंगे। अब दुख करने से तो बेटा कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, दुख मत करो। जिसके जितने मार्क्स आए एक्सेप्टेड और आगे बढ़िए। लाइफ में यही काम है करना कि आगे बढ़ते चले, अगले अगले स्टेप पे मूव करते चले। अभी जिंदगी आपकी शुरू ही हुई है, बहुत सारे स्टेप्स अभी बढ़ने हैं, चढ़ने हैं, करेक्ट। तो CBSE इज नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू। हाँ, बेस्ट ऑफ 5 में थोड़ा सा इन्होंने बताया कि भाई वो एडमिशन वाले डिसाइड करेंगे कि आपका बेस्ट ऑफ 5 क्या होगा, ठीक है। बट पासिंग के लिए वो अभी भी सही है और सेम है, तो वो चेंज नहीं हुआ। CBSE के साइट पे आप जाकर के ग्रेडिंग सिस्टम चेक कर सकते हैं, वहीं से मैंने ये लिया है। CBSE ग्रेड तो डेफिनेटली देगी और दैट विल बी बेस्ड ऑन योर मार्क्स। अगर बच्चा टॉप जो पास स्टूडेंट है उसका 1/8 जो टॉप बच्चा होगा उसको A1 ग्रेड दिया जाएगा, नेक्स्ट 1/8 को A2, उससे नीचे 1/8 को B1, उससे नीचे 1/8 को B2, उससे नीचे 1/8 को C1, उससे नीचे 1/8 को C2, उससे नीचे 1/8 को D1 एंड उससे नीचे 1/8 को D2। इसके बाद जो बच्चों की 33% नहीं आएगी दैट विल बी अंडर E। तो ये है ग्रेडिंग पैटर्न। तो ग्रेड तो डेफिनेटली होगा, बट हाँ देयर आर बहुत सारे जगहों पे कंफ्यूजन हो रहा है कि CGPA होगा तो क्या होगा। अगर CGPA इंट्रोड्यूस ही होगा तो यू विल कन्वर्ट इट, आपको परसेंटेज CGPA कन्वर्जन पता है तो कर लेंगे। सो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी बहुत जगह बज क्रिएट हुआ है। CBSE रिजल्ट्स कैसे होते हैं, देखो जैसे होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही अभी भी होंगे। और देखो CBSE मार्क्स बहुत अच्छे से देती है बेटा, अटेम्प्ट्स लेने के नंबर देती है और इस बार भी दे रही है। आपके स्टेप मार्क्स मिलते हैं, आप स्टेप्स ले तो आपको स्टेप के नंबर दे देती है CBSE, तो यहाँ पर भी देती है। और कॉपी चेकिंग इज वेरी लिनियंट, मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। देखो 12th के बच्चों के 2-2 सब्जेक्ट में एग्जैक्ट 23 नंबर जो आया है बच्चों को, वो बच्चे अपने एफर्ट से नहीं लाए हैं, उन्होंने 16-17 नंबर का लिख के अटेम्प्ट लिया होगा और टीचर ने उसको पास किया होगा, करेक्ट। तो ऐसा होता है, हर क्लास में होता है। अब देखो इंटरनल में आपको भर भर के नंबर देते हैं और थ्योरी में भी आपने जितना लिखा होता है उससे थोड़ा बेटर ही रिजल्ट आपका होता है। 10th में भी देख लो,
इस बच्चे की दो सब्जेक्ट में इंटरनल में इतने कम है, तो थ्योरी में 23 दे करके आपको 33 दे दिया गया ताकि आप पास हो जाओ। सो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है, कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया से हुई है। और देखो 1 से 10 मई के बीच कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो सीजीपीए सिस्टम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत मिगर चांसेस है कि सीजीपीए आए, जैसा रिजल्ट आता था वैसा ही आएगा। 99% चांसेस तो वही है कि जैसा रिजल्ट आता था वैसा ही आएगा। मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा, एग्रीगेट आप खुद निकाल लेना, आप अपने अंदाजे से समझ सकते हो कि आपका एग्रीगेट कितना है, तो फिर परसेंटेज आप निकालोगे, जहां सीजीपीए की नीड होगी उसको सीजीपीए में कन्वर्ट करेंगे। सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सीबीएसई की साइट अभी लास्ट 8 अप्रैल को अपडेट हुई थी, फिलहाल उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई है, तो रिजल्ट वाले साइट पे भी अभी कोई अपडेशन नहीं है, बट एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ग्रेट। सो लेट्स टेक सम ऑफ योर कमेंट्स। सारे टीचर्स अच्छे से कॉपी चेक करते हैं बेटा, अच्छे से ही करते हैं, एवरीबडी इज डूइंग गुड, अच्छा करते हैं, बट पर्सन टू पर्सन थोड़ा, चूंकि कंप्यूटर नहीं है ना जिसको आपने फीड किया हुआ है कि इस क्वेश्चन के ऐसे ही मार्क्स दो, तो ह्यूमन है, हर ह्यूमन में हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का लिखा हो जिसमें कोई टीचर आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, तो कोई ज्यादा दे दे 2.5 दे दे, कोई 2 ही दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मार्जिनली मार्क्स डिफर कर सकते हैं टीचर टू टीचर, बट दे ट्राई हार्ड कि अच्छा ही चेक करें। बट ऐसा भी है कि एक एग्जामिनर ने देखा, फिर इट गोज टू सेकंड एग्जामिनर, तो कभी कभार फर्स्ट ने नहीं दिया ना, सेकंड दे देते हैं, सेकंड ने नहीं दिया फिर थर्ड बढ़ा देते हैं, फिर फोर्थ बढ़ा देते हैं, तो ऐसे करते करते मार्क्स बढ़ जाते हैं। फिजिकल का पेपर इतना आसान है लेकिन इनको इतना कठिन क्यों लगा, शायद अलग अलग स्टेट्स। बेटा देखो, फिजिकल का पेपर, अब फिजिक्स के पेपर की बात करो, फिजिक्स का पेपर अगर कह रहे हो तो फिजिक्स का पेपर वाज रियली डिफिकल्ट। फिजिकल एजुकेशन के पेपर में बच्चों को खास कोई दिक्कत नहीं हुई है। पासिंग द एग्जाम, बेटा देखो हर बच्चे का टारगेट अलग होता है कि ठीक है आपने टारगेट बनाया है, अच्छी बात है, 90% का बनाया है, आएगा तो वेल एंड गुड, ज्यादा आएगा तो बढ़िया, उससे अगर कम भी आ जाए तो दुख मत करना, ठीक है, इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तत्काल थोड़ा बुरा लग सकता है, इट्स ओके, देन लीव इट। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। फिजिक्स में बेटा मॉडरेशन तो डेफिनेटली लगेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में तो दे विल डिसाइड, बट फिजिक्स के लिए क्या हुआ ना कि हर सेंटर से फीडबैक गया कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा था वैसा था, तो फिजिक्स में उनको तो देना पड़ेगा मॉडरेशन। आई हैव अटेम्प्टेड दिस मेनी क्वेश्चंस, ओके, आपको 19-20 आ रहा है आउट ऑफ 80, एंड बेटा आपने अटेम्प्ट्स लिया तो 26 तक तो टीचर आपको डेफिनेटली पहुंचा देंगे। सीजीपीए ऑल्सो अप्लाई, बेटा सीजीपीए ऐसा सीबीएसई ने अपने किसी सर्कुलर में सीजीपीए मेंशन ही नहीं किया है, उसने वही बात कही है कि वो डिवीजन नहीं देगा, डिस्टिंक्शन नहीं देगा, एग्रीगेट नहीं देगा, जो वो पहले भी नहीं देता था, बट हम इसका अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे या अलग अलग मीडिया उसको इंटरप्रेट करिए सीजीपीए के फॉर्म में, बट चांसेस मुझे नहीं लगते कि सीजीपीए में रिजल्ट आएंगे, आ गए तो यू कैन, ठीक है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, बट चांसेस नहीं है, जैसे आता था वैसे ही आएगा, करेक्ट। 10th में तो मैंने भी बताया है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, बेटा ये किसी ने बताया नहीं है, इट इज देयर इन द सीबीएसई साइट, ठीक है, क्योंकि हम हमारे बताने से वो चीज सच या झूठ नहीं हो जाती, जो चीज सीबीएसई की वेबसाइट पे है वही सच है। तो आपके स्कूल के टीचर बताए ना बताए, कई स्कूल में बच्चों को बताया हुआ है कि थ्योरी में सेपरेटली पास होना है 10th में, बट दैट्स नॉट द फैक्ट, सीबीएसई के साइट पे आप जाके देखिए, ठीक है। तो 13, यस बेटा 13 का मतलब क्या है ना कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33% लाना है, तो थ्योरी आपकी 80 की, प्रैक्टिकल आपकी 20 की, तो अगर आप 20 में 20 लाते हो तो थ्योरी में सिर्फ आप 13 लाओगे तो आप पास हो जाते हो, 18 तक आता है तो 13 to 15 मार्क्स मैक्सिमम लाते हो तो आप पास हो जाते हो, तो 10th में डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, यस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में ही मतलब मिला के ही आता है। सो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसको क्लियर कर लो। ग्रेस मार्क्स मिलेगा बेटा, ग्रेस मार्क्स टीचर के मूड पे नहीं डिपेंड करता, जो कॉपी चेकिंग करते हैं वो ग्रेस मार्क्स नहीं देते हैं, कॉपी चेकर जो होते हैं वो लीनियंट चेकिंग करते हैं, अटेम्प्ट लेने के नंबर देते हैं, स्टेप मार्किंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद तो मार्क्स आपके लिखा गया आपके कॉपी पे, उसके बाद जब प्री रिजल्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जिन सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन लगने हैं फिर मॉडरेशन लगते हैं, फिर ग्रेस मार्क्स दिया जाता है जब आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है कंबाइन होंगे, देखा जाएगा कि कितने सब्जेक्ट में बच्चे को दिक्कत हो रही है पास होने में, 1 से 2 सब्जेक्ट में हो रही होगी तो आपको थोड़े बहुत नंबर दे करके पास करा देते हैं,
लेकिन अगर मान लो कि किसी को 10 मतलब दो दो सब्जेक्ट में 3 3 सब्जेक्ट में 10 10 नंबर की नीड है, फिर वो ग्रेस नहीं मिलता, ठीक है। इट्स नॉट ऑन द मूड। सो आई होप आप सबको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो अबाउट योर सीजीपीए, अबाउट योर ग्रेडिंग सिस्टम, अबाउट योर परसेंटेज और आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं वो। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऑनेस्टी के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।